हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास के और वृत्त के स्पर्श रेखा है अध्याय 3 आप देख सकते हैं सोल्व करने वाला हूं। और इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन देखेंगे, जो 17 क्वेश्चन इसमें टोटल देखेंगे। हालांकि वीडियो कुछ काफ़ी लंबा हो जाएगा, पर आप ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें। टोटल क्वेश्चन इसमें सोल्व किया जाएगा, ठीक है। तो बारी बारी से पहले इसके इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि होता है क्या है। आखिर स्पर्श रेखा होती है तो स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, स्पर्श बिंदु क्या है, या इसके जो छोटे छोटे शब्द हैं ना, जो परिभाषित हैं, उसे मैं सोल्व करने बताने वाला हूँ। आप वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। चलिए तो बारी बारी से हम समझते हैं। पहले क्या वृत्त किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा तो बाद में आएगा। पहले क्या वृत्त, आखिर स्पर्श रेखा है किस पे, वृत्त पे। तो पहले वृत्त किसे कहते हैं समझ लेते हैं। तो वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचल दूरी पर होते हैं। समझते से बिंदुओं का समूह बोले तो इस तरह से आप बिंदु को इस तरह से सजा देंगे। अगर छोटे छोटे बिंदु का समूह बनाएंगे इस तरह, तो एक वृत्त का निर्माण होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, समूह होता है जो एक नियत बिंदु से, नियत बिंदु जो हम केंद्र करेंगे, नियत बिंदु से अचल दूरी पर होते हैं। मतलब अगर यहाँ से दूरी नापा जाए तो जो दूरी यहाँ, वही दूरी यहाँ, वही दूरी यहाँ, तो दूरी क्या है, बराबर है। मतलब अचर है, जो चेंज ना हो। आप चर अचर समझते होंगे, जो ना बदले उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। इसका केंद्र क्या है, ओ है, ठीक है। अब क्या है, आगे देखते हैं। ये पॉइंट में नियत बिंदु वृत्त क्या केंद्र कहता है। जो फिक्स पॉइंट है ये वाला, वो क्या है, केंद्र है, जिसमें वो सेंटर बोलते हैं। और दूसरा क्या है, ये पॉइंट नेक्स्ट है, अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या होती है। ये जो अचर दूरी है वो क्या कहलाएगा, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं जीवा। अब जीवा क्या है, तो हम जानते हैं जो वृत्त के केंद्र से ना गुजरे, केंद्र से मतलब जो व्यास होता है वो केंद्र गुजरता है। इसके अलावा जो ऊपर या नीचे साइड से जो गुजरे उसका कहलाता है जीवा कहलाता है। उसे लिखेंगे कैसे, तो वृत्त पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, दो बिंदु, कोई बिंदु का समूह है, कोई दो बिंदु है, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। जो दोनों बिंदु मिला रहा है, ए और बी कोई बिंदु है वृत्त की परिसीमा पे, जिसे मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाएगी, जीवा। वृत्त की क्या मिलाने वाली रेखाखंड जीवा होती है। मतलब क्या कह सकते हैं कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, जिससे जीवा क्या, ए बी जीवा है, क्योंकि एक बिंदु ए और दूसरे बिंदु बी पर बी से स्पर्श करता है, वहाँ टच करता है, छूता है। फिर एक पॉइंट क्या है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, व्यास होता है। मतलब सबसे बड़ी जीवा कहाँ होगा, देखिए आप यहाँ सोच रहे, ये छोटा, यहाँ बड़ा, सबसे बड़ा, फिर छोटा होता जाएगा। मतलब जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो कहाँ से गुजरेगा, केंद्र से। यहाँ लिख दिया। और क्या कराएगा, हम तो त्रिज्या व्यास आप 8 क्लास में 7 क्लास में पढ़े होंगे, 7 8 9 रहता तो पढ़ना ही है। तो सबसे बड़ी जो जीवा होती है कहाँ से गुजरती है, केंद्र से। सबसे बड़ी जीवा केंद्र से गुजरती है, और जो जीवा केंद्र से गुजरती है वो क्या कहता है, व्यास, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यास। और इसी इमेज में डायमीटर, जिसे डी से सूचित करते हैं। अगला क्या, छेदक। छेदक क्या, उसे समझते हैं। छेदक जिसको बोलते हैं सेकंड, सेकंड नहीं बोला, सेकंड, ठीक है, CACANT, सेकंड। और वह रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं से होकर गुजरती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। आप समझेंगे ऐसे और पता चला, छेदक छेद को पार करने जाना, छेद का पार कर जाना, जिसे हम प्रतिच्छेदक भी बोल सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ देखेंगे, एक कोई वृत्त है, ठीक है, जिसकी कोई दो बिंदु पर, जैसे एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु यहाँ है, ऐसे कोई रेखा है जो गुजरती, इसे दो बिंदुओं पर, भिन्न बिंदुओं पर, वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं से होकर गुजरती है, यहाँ से होते हुए गुजरती है, तो क्या कहलाएगा, वृत्त की छेदक रेखा। माने इसका नाम ए बी है, जो वृत्त के सी और डी बिंदु पर, वृत्त के सी और डी बिंदु पर स्पर्श करते, छेदते हुए क्या करते, पार कर जाती है। तो क्या कहलाएगा, ए बी रेखा क्या, वृत्त ओ केंद्र वाला वृत्त का छेदक रेखा क्या, ए बी है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं पॉइंट में, वृत्त पर के दो बिंदुओं से एक और केवल एक ही छेदक रेखा गुजरती है। मतलब यहाँ देखिए दो पॉइंट है, दो बिंदु हैं, अब यहाँ से कोई दूसरा छेदक रेखा जा सकता है नहीं। जैसे यहाँ करेंगे तो देखिए यहाँ तो गुजरा, पर तीसरा बिंदु हो गया। अगर इस पर गुजारते हैं कहीं से तो देखिए तीसरा बिंदु तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्या हम कह सकते हैं कि दो बिंदु से, वृत्त पर के दो बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही छेदक रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, वृत्त पर अनंत छेदक रेखाएं खींची जाती है। हाँ, अगर वृत्त पर की बात की जाए, वृत्त पर कितने खींची जा सकती है, तो अनंत। देखिए कैसे, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, आपको जितना इच्छा आप खींच सकते हैं। पर अगर बिंदु से बड़े, दो बिंदु से मात्र एक, और वृत्त पर के नहीं तो अनंत। उस प्रकार स्पर्श रेखा समझते हैं कि स्पर्श रेखा क्या, तो वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है। ध्यान देखेंगे, यहाँ वृत्त है, वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर, माना जाए कोई ये बिंदु है, यहाँ से क्या होता है, इस तरह से छूते हुए निकल जाए, तो ये बिंदु पर स्पर्श करता है, तो ये क्या लिखा गया कि एक ही बिंदु पर मिलती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। या हम इसे ऐसे भी अपने भाषा में कर सकते हैं, स्पर्श में छूना, टच करना, और रेखा में वैसे रेखा जो वृत्त को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ जाए,
छेदक नहीं है। ठीक है, वृत्त को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ जाए वो क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। मतलब यह दो परिभाषा है। वह रेखा जो वृत्त के केवल एक ही बिंदु को स्पर्श करे, या एक ही बिंदु पर मिले, ये बिंदु पर मिल रहा है, माने बिंदु डी है, डी में पर मिलती है तो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। या आप अपने भाषा में बोल सकते हैं कि वैसी रेखा जो वृत्त को स्पर्श करते हुए आगे निकल जाए वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। आगे समझेंगे पॉइंट में। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से मात्र एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अभी बिंदु है, यहाँ से अगर आप सोचेंगे दूसरा कोई स्पर्श रेखा खींच दें तो नहीं खींच सकता। ये क्या होगा? छेदक रेखा हो जाएगा ना, स्पर्श नहीं कर बल्कि प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं वृत्त पर एक स्थित एक बिंदु से मात्र केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। पर अगर वृत्त की बात की जाए वृत्त पर अनंत रेखाएं स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस पर अनंत बिंदु है ना, एक दो बिंदु थोड़ी है, अनंत बिंदु है। एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा अनंत बिंदु है। मैंने पहले बताया था कि अनंत बिंदु का समूह, जब एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा तो अनंत बिंदु से अनंत स्पर्श रेखा। यानी कि आपकी जहाँ इच्छा है इस तरह से आप हर एक बिंदु पर एक एक स्पर्श रेखा है एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। यहाँ क्या है? स्पर्श बिंदु। अभी मैंने समझा स्पर्श रेखा मतलब वृत्त को ऐसे रेखा जो वृत्त को स्पर्श करते हो आगे निकल जाए स्पर्श रेखा कहलाती है। यहाँ स्पर्श बिंदु मतलब जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को मिलती है या वृत्त पर मिलती है वह रेखा वह स्पर्श बिंदु कहलाता है। जैसे मान लिया जाए ये कोई सर्कल है, क्लोज है, और कोई स्पर्श रेखा ऐसे निकला, स्पर्श रेखा ए बी है और बिंदु सी पर मिलती है। ठीक है, एक सर्कल है जिसका केंद्र क्या है? ओ है, और ए बी स्पर्श रेखा जो बिंदु वृत्त के बिंदु सी पर मिलती है तो बिंदु सी क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। ठीक है, यानी कि वैसी बिंदु यहाँ से स्पर्श रेखा गुजरे क्रॉस करे क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु। ठीक है, अगला क्या? त्रिभुज के अंतःवृत्त इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अंतःवृत्त कहने का अर्थ ऐसे इसका परिभाषा और भी हो सकता है। मध्य वृत्त के अंदर त्रिभुज के अंदर खींची गई वृत्त स्पर्श रेखा इन सर्कल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ हम समझेंगे अलग शब्द में, यदि कोई वृत्त त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करे तो उसे त्रिभुज का अंतःवृत्त कहते हैं। ध्यान देंगे, अगर यहाँ देखेंगे ए बी सी क्या है? त्रिभुज है। जैसे अंदर एक वृत्त खींचा गया जो वृत्त डी ई एफ बिंदु पर त्रिभुज को स्पर्श करता है। ठीक है, ए बी सी त्रिभुज का भुजा है और ए बी भुजा पे ए, बी सी भुजा पे डी और ए सी भुजा पे ई को बिंदु है जैसे वृत्त स्पर्श करता है तो ये वृत्त क्या कहलाएगा? इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का अंतःवृत्त कहलाएगा। अब ये होता है परिवृत्त, ये तो अंतःवृत्त हो गया, एक परिवृत्त है। परिवृत्त कैसे कहेंगे आप समझ लेंगे। ये क्या है? भुजाओं का स्पर्श करता है, पर वैसा वृत्त जो वृत्त त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करे इस तरह से तो क्या कहलाएगा? परिवृत्त कहलाएगा। जो अंदर उसे अंतःवृत्त और जो बाहर उसे परिवृत्त। बाहर हमारे दिमाग से बाहर है मतलब परिकेंद्र, परिवृत्त है। अब अंतः केंद्र कहेंगे, अंतःवृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र कहेंगे मतलब ये जो अंतःवृत्त है उसका अंतः केंद्र और इसका क्या है? परिकेंद्र। ठीक है, यहाँ समझ गए। अब कुछ और इसके साथ में तथ्य है उसमें बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। स्पर्श करें तो इसमें क्या समझ सकते हैं? देखिए तो एक ऐसे और एक ऐसे, मात्र दो ऐसे खींच सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं खिंचाएगा, सिर्फ दो। ठीक है, और समझते हैं ऐसे बहुत से शर्त हैं जिसे हम बार बार समझते हैं। अगर वृत्त इस तरह से रहे अंदर की ओर एक बिंदु पर स्पर्श कर ऐसे इस यहाँ तो उसको कितने खींचाएंगे? सिर्फ एक। ओके, अब ऐसे खींचेंगे तो स्पर्श नहीं कर पाएगा इस पर, अगर इस पर खींचेंगे तो स्पर्श नहीं कर पाएगा। यानी कि ऐसे वृत्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श खींचे जा सकते हैं जो दोनों को स्पर्श करें। ठीक है, बाकी ऐसा और भी आप बुक में पढ़ेंगे, बुक में दिया हुआ है। अब ये सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन चलते हैं। अति लघुत्तर प्रश्न है प्रश्न 3 का 1 में। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप यहाँ से खुद कर लेंगे। ठीक है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट 2 पर चलते हैं। ठीक है, 2 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि नीचे के चित्र में AP स्पर्श रेखा है, यदि AP बराबर OP हो तो OP किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए इस प्रकार हमारा प्रश्न दिया हुआ है। AP और OP क्या समान है? AP और OP क्या बराबर है। तो पूछा कि जो त्रिभुज है किस प्रकार का त्रिभुज है, तो मैं बताया था कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पे लंब होती है, मतलब जब लंब है तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब क्या है? 2 भुजाएं समान हैं। आप अगर त्रिभुज नहीं पढ़े तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हो, आप लिखा हुआ एक त्रिभुज, एक क्लास त्रिभुज क्लास, उसमें आप देख सकते हैं। 2 भुजाएं समान है तो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। और एक समकोण भी है तो समकोण भी, अर्थात इसे क्या बोलेंगे? समद्विबाहु। 2 भुजा बराबर इसलिए क्या हो जाएगा? समद्विबाहु। और एक नवडीय कोण इसलिए क्या हो जाएगा? समकोण। अर्थात इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्यों? 2 भुजाएं समान है तो समद्विबाहु।
और एक समकोण है, मतलब 90 डिग्री समझाओ समकोण। अगला समझते हैं इसका दूसरा। इसमें क्या बोला कि त्रिभुज है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, मतलब ऐसे इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की है, वो है। और क्या बोला कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई बिंदु P है, केंद्र से स्थित 5 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु P है, इस प्रकार से। तो पूछ रहा है कि इसकी P बिंदु स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी है। स्पर्शरेखा आपसे ये पूछ रहा है, मतलब ये 5 दे रखा है, P बिंदु है, ये 5 दे रखा है, आपसे ये पूछ रहा है, इसका नाम ए देते हैं। अब यहाँ देखते हैं, समझेंगे एक क्या समकोण बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि त्रिज्या तो स्पर्शरेखा पर लंब होता है। तो यहाँ समकोण हो गया 90 डिग्री, ये 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है, तो आप ऐसे डायरेक्ट टिपलेट नंबर से मैंने बताया 3 4 5 6 4 10 टिपलेट नंबर होते हैं, सॉरी 6 8 10। तो ये आप निकाल सकते हैं, आएगा नहीं निकाल सकते हैं, आपको याद नहीं है, भूल गया तो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा इस तरह से। ये पाइथन प्रमेय से पाइथन देगा जस्ट इसके पिछले वीडियो में या इसके पिछले जो चैप्टर था उसमें पाइथन प्रमेय पढ़ना था। यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसका निकालना चाह रहे हैं, तो ये OP क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा, क्योंकि समकोण यहाँ समकोण हो जाएगा कर्ण। तो लिख सकते हैं OP बराबर या OP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा PA का स्क्वायर या AP का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ से हमें निकालना है, AP निकालना है ना, तो ये कर सकते हैं OP का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर। कन्फर्म है। OP का वैल्यू कितना 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस OA का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर AP का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 इक्वल टू AP स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा 16 इक्वल टू AP स्क्वायर, और AP का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा रूट करें तो 16 का रूट 4, ये क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। समझ सकते हैं 3 4 5 जैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप एक PON का वैल्यू दिया 50 डिग्री और MPN पूछ रहे जो स्पर्शरेखा, तो फिगर ड्रा करते हैं फिर सोल्व करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन दिया गया उसमें मैंने लिख दिया कि O वृत्त का केंद्र है, PM और PN 2 स्पर्शरेखा है, PN और PM 2 क्या स्पर्शरेखा, कौन PON में 50 डिग्री, ये वैल्यू इसका जो दिया 50 डिग्री दिया हुआ है। और ज्ञात करना क्या ज्ञात करना PMPN, यानी कि MPN हमारे जो पूरा क्वेश्चन ये जो एंगल है इसे हमें निकालना है। ठीक है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले दोनों त्रिभुज चलेंगे PNO में और PMO में, दोनों चलेंगे। हमें ये दिखाना है समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या सर्वांगसम है, ठीक है सॉरी सर्वांगसम है। उससे क्या होगा 50 डिग्री निकल जाएगा, इतना 90 होता पता है हमें, क्योंकि त्रिज्या पर जो स्पर्शरेखा होती है लंब होता है। तो यह तो 90 फिक्स है थ्योरम से, यह तो 90 डिग्री फिक्स है, और ये 90 ये 50 दिया हुआ है। तो अगर इसका हम वैल्यू निकाल लें और इसे दोना कर दें, पहले हमें क्या करना है सर्वांगसम सिद्ध करना है। दोनों सर्वांगसम दोनों त्रिभुज क्या बराबर है, ये 90 50, तो ये 50 हो जाएगा, तो ये 90 फिक्स है। तो ये जो इसका वैल्यू आएगा वही वैल्यू इसका भी आ जाएगा। अगर हम किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, कौन NPO का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसे क्या करना तो दोगुना कर देंगे। चलो मैंने लिख दिया कि त्रिभुज POM और PON में इस त्रिभुज दोनों में बाई वर्ष चलते हैं, पहले POM दूसरा PON, दोनों में बाई वर्ष चलते हैं। पहले क्या है दिखाना है कि सर्वांगसम में दिखाना है, तो PM और MPN हो जाएगा, PM बराबर PN। यहाँ से क्यों बराबर करें, क्योंकि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा लंबाई क्या होती है समान होती है। तो जितना ये है उतना ही ये है, क्यों तो मैंने लिख दिया बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा समान होती है। तो देखा OM बराबर ON, यहाँ देखेंगे OM बराबर ON, दोनों क्या वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या भी आपस में समान होती है, जितना त्रिज्या खींचे से बराबर होता है, तो आपस त्रिज्या है समान होती है। ठीक है, OP बराबर OP, नहीं तो OP दोनों तो उभयनिष्ठ है ना, त्रिज्या उभयनिष्ठ। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो त्रिभुज हमारा है ये POM ट्रायंगल POM क्या सर्वांगसम है, किसके तो त्रिभुज PON के, यहाँ सर्वांगसम होंगे। अब आगे देखते हैं फिर क्या क्या दोनों तो जो सर्वांगसम है तो कौन MPO और NPO क्या है बराबर होंगे। और इसके बाद क्या करेंगे कि कौन NPO किसके हाफ होंगे, ये जो कौन है इस त्रिभुज जाने तो ये कौन और ये कौन पूरा P का क्या होगा आधा होगा, क्योंकि दोनों क्या बराबर है और दो भाग बांट रहा है, तो क्या आधा आधा बढ़ जाएगा। तो जितना ये कौन ये आधा वाला उतना ही ये वाला, दोनों में दोना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या सकते हैं और में कर दिया कि कौन 2MPO बराबर 2NPO बराबर MPN, यानी कि जो कौन आधा ये कौन आधा पूरा मिला कर दोना हो जाएगा। तो मैंने दोना यहाँ कर दिया। आगे क्या करें त्रिज्या ON स्पर्शरेखा PN पर लंब होती है, लंब है क्योंकि मैंने थ्योरम बढ़ाया था कि जो त्रिज्या होती है स्पर्शरेखा पर लंब होती है। त्रिज्या ON स्पर्शरेखा PN पर क्या लंब है, यहाँ लंब, तो इसलिए क्या करते हैं ON लंब PN पर, और लंब कितना होता है 90 डिग्री का। तो मैंने लिखा कि PON बराबर सॉरी एंगल ONP बराबर 90 डिग्री 90 डिग्री दोनों। अब जो त्रिभुज PON चलते हैं
PON इस त्रिभुज ट्रायंगल जो दूसरा ट्रायंगल इसमें चलते हैं। इसमें क्या करना, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण योग 180 डिग्री होते हैं। इस पर यहाँ कर दिया इसका योग इसका योग इसका योग कितना होगा 180 डिग्री, यानी कौन PON इसका योग NPO इसका योग और फिर इसका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, PON का वैल्यू कितना है, तो PON वैल्यू 50 डिग्री, यहाँ क्या लिखेंगे 50 डिग्री प्लस NPO इसका तो मतलब पता नहीं है तो क्या कर देंगे एंगल NPO प्लस ONP कितना है, तो ONP 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री और तीनों का योग कितना है 180 डिग्री। सोल्व करते हैं तो एंगल NPO प्लस 90 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 140 इक्वल टू 180, ठीक है। NPO इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 140, यहाँ की 40 डिग्री हो जाएगा, NPO बराबर 40 डिग्री। अब देखिए तो NPO 40 डिग्री निकल गया, हमारा कितना आ गया 40 डिग्री। 40 डिग्री हो गया तो मैंने यहाँ क्या लिखा दुगना होता है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कि कोण एंगल MP चल सकता था MPO या MPN बराबर क्या आएगा 2 इंटू एंगल NPO दुगना है तो 2 गुना 40 दुगना 80 डिग्री, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगा 80 डिग्री। 40 टोटल कितना आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा देखते हैं। आप पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी वृत्त के केंद्र O पर उसकी एक जीवा QR 130 डिग्री कोण बनाती है, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये जीवा ले लिए QR, ठीक है। बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, 2 स्पर्श रेखा, इसमें जीवा जो कोण बनाती है केंद्र पर 130 डिग्री कोण बनाती है और निकालना क्या हमें, तो QR पर की स्पर्श रेखा बिंदु P मिलती है, QPR की माप निकालें, QPR इसके वजह में निकालना है। तो देखने में क्वेश्चन भारी भला ही लग रहा हो पर बहुत आसान है। देखिए अभी थोड़ा देर के लिए इसे हम हटा देते हैं, तो क्या बचा हुआ है कोण QPRO, 4 कोण है, चतुर्भुज है। देखिए यहाँ से झाँक देंगे तो PQOR क्या चतुर्भुज है, तो हम सिंपली क्या कर दिए चतुर्भुज PQOR में चलते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों जो कितना होता है 180 डिग्री, जानते हैं आप एक क्लास में पढ़ा था। तो क्या किया कोण QPR इसका योग प्लस QOR इसका योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री, और दोनों 180 डिग्री होना चाहिए, तो दोनों 180 कर दिए। इसका वैल्यू निकालना है और QOR का वैल्यू 130 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि कोण QPR प्लस 130 डिग्री और 180 डिग्री, यहाँ से निकल जाएगा 50 डिग्री। आप यहाँ देख सकते हैं। और दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, एक और तरीका वो भी सिंपल ही है, बहुत आसान है। हम क्या जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोण जो कितना होता है 360 डिग्री, तो क्या कर सकते हैं ना कोण Q, यहाँ से Q प्लस कोण P प्लस कोण R प्लस कोण O बराबर क्या होता है 360 डिग्री, ठीक है। कोण Q तो कितना होगा 90 डिग्री। अब पूछे कैसे, तो जो त्रिज्या होती है स्पर्शिका पर 90 डिग्री 90 का कोण बनाती है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पर, ये 90 डिग्री फिक्स है। तो क्या हो जाएगा 90 Q 90 हो जाएगा प्लस P का वैल्यू तो निकालना ही है हमें, तो कोण P छोड़ देंगे, R वैल्यू कितना है 90 डिग्री समकोण है, प्लस वो वैल्यू 130 डिग्री दिया हुआ है बराबर 360 डिग्री। कोण P प्लस क्या है 90 180 30 200 310 बराबर 360 डिग्री। यहाँ से क्या आ जाएगा कोण P बराबर 360 माइनस 310, यहाँ से क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा कोण P बराबर 50 डिग्री। तो आपको जैसे बनाना है आपको यहाँ 50 है और यहाँ भी 50 है, आपको जो आसान लगे आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। इसमें ट्रायंगल दिया हुआ है और x का मान पूछ रहा है, तो ये 18 ये 16 दिया हुआ है, 10 6 16। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्शिका की लंबाई क्या होती है समान होती है। तो यहाँ लिख देता हूँ, देखिए इसमें अलग करना नहीं है, जो दिया हुआ उसे चलते हैं। पहले तो लिख दिया कि वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी खींची गई स्पर्शिकाएँ क्या होती है समान होती है बराबर होती है। तो BR और BQ 10 हो जाएगा, ये बिंदु है यहाँ से चलते हैं, तो BR और BQ दोनों क्या होगा बराबर होगा। जब ये 10 तो ये कितना 10 इतना कितना हो जाएगा, इसे मैं रेट कर देता हूँ। जब ये 10 तो ये कितना ये भी 10, यहाँ तक कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है AQ बराबर AB माइनस BQ, AQ बराबर AB माइनस BQ में हटा देंगे तो 10 चला गया, 18 में 10 चला गया कितना हो जाएगा 8, ये 8 हो गया। फिर AP बराबर AQ हो जाएगा, यहाँ चलते हैं इस बिंदु से, तो AP बराबर AQ ये 8 तो ये कितना 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट CR बराबर CP हो जाएगा, C चलेंगे तो ये तो बिंदु है ना यहाँ से स्पर्शिका खींची गई है, तो CR और CP क्या हो जाएगा बराबर A6 तो ये कितना 6,
यहाँ से क्या हो जाएगा, अब एक्स निकालना है तो एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स ये ना एक ए पी प्लस पी सी, यानी लिख सकते हैं एक्स बराबर ए पी प्लस पी सी। ओके, ए पी का वैल्यू कितना है, ए पी 8 और पी सी का वैल्यू 6, क्या हो जाएगा 14। ऐसे आंसर निकल गया। आप इतना मौखिक बना सकते थे और बना लिखने का तरीका ये, अब क्वेश्चन सॉल्व लेना तो ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका बी। इसमें दिया हुआ है 4 3 ये पूरा 11 है, इसके बाद वैल्यू निकालना है। तो ये तो मौखिक बनाने के लिए इसमें जो सिंपल जो पीछे बना था ना इसके ए का, ये बी वाला है, ए वाला जो बना था उसी का फोटो कॉपी है। देखिए तो ये 4 है तो कितना हो जाएगा 4, तो बच के नहीं है 7 बच गया, 11 टोटल है, 11 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा 7, ये 7 तो ये कितना 7, अपने खुद कर सकते हैं ABCD तो लिख सकते हैं 7, ये 3 है तो कितना हो जाएगा 3। अब पूरा BC का पूछा है तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, सिंपल था, आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2 का। चलिए इसे दूसरा देखते हैं। इसमें क्या चतुर्भुज हो जाएगा, ये ABCD दिया हुआ है A B C D, इसमें 15 दिया हुआ है, तो ये क्या ये x है आपको निकालना है, ठीक है, और ये 7 ये 3 और ये पूरा 12 है। चलिए निकालना, तो ये तो सिंपल नहीं है, वैसे ही है। देखेंगे ये 3 तो ये कितना 3 हो जाएगा, बिल्कुल बराबर है, तो ये पूरा 12 में 3 है तो कितना बचेगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 तो ये भी कितना 9, ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा 7, ये वैल्यू 7 तो ये भी कितना 7, तो बचा कितना 8, तो 8 से 15 होगा ना, ये 8 तो ये भी कितना 8। टोटल आपसे x पूछा है तो इससे क्या करेंगे 9 8 17, बाकी ABCD आप खुद करते रहेंगे क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम चला जाता है। यहाँ से 17 निकल जाएगा, ये जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 7 क्वेश्चन है, किसी वृत्त COR केंद्र जो दिया वो है और त्रिज्या दी हुई है, और AP बराबर AB AQ है जो वृत्त को P और Q पर स्पर्श करते हैं, ठीक है। यदि OPQ 20 डिग्री है, OPQ क्या 20 डिग्री है और PAQ का मान निकालना है, PAQ यानी कि आपको ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले लिखते हैं जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। दिया गया है क्लियर हो गया है, और जो दिया गया उसे लिख देता हूँ। दिया गया है O वृत्त का केंद्र है, और क्या है वृत्त का केंद्र है, AP और AQ स्पर्श रेखाएं हैं, AP और AQ क्या स्पर्श रेखाएं हैं, फिर क्या बोलेगा कौन OPQ 20 डिग्री, OPQ 20 डिग्री है। इसके बाद क्या बोलेंगे तो ज्ञात करना है PAQ यानी कि ये जो एंगल बना हुआ है इससे हमें क्या करना है निकालना है। देखते हैं OPA कितना हुआ 90 डिग्री, OPA 90 डिग्री। अब क्यों, क्योंकि त्रिज्या लंब होती है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर त्रिज्या स्पर्श रेखा क्या होती है लंब होती है, ठीक है। OPQ प्लस APQ 90 होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों में 90 होना चाहिए क्योंकि ये त्रिज्या है, OP क्या है त्रिज्या है, और ये हमारा AP क्या है स्पर्श रेखा है, AP के OP पे क्या होगा लंब होगा 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री 20 तो चला गया तो क्या बचेगा 70, उसने मैंने निकाल के यहाँ लिख दिया। OPQ प्लस APQ 90 डिग्री 20 डिग्री, इसका वैल्यू 20 डिग्री, 20 डिग्री प्लस APQ 90 डिग्री, टोटल कितना 90 डिग्री, तो 90 - 20 यहाँ क्या आ जाएगा 70। AP बराबर AQ क्यों, क्योंकि y बिंदु से खींची गया क्या स्पर्श रेखा, आप यहाँ लिख देंगे y बिंदु से खींची गया स्पर्श रेखा समान होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोनों बराबर है। APQ बराबर AQP 70 डिग्री, जितना एंगल ये होगा उतना तो ये होगा ना, दोनों क्या बराबर है, यानी कि ये 70 तो ये भी कितना 70 डिग्री, दोनों बराबर है। अब निकालना में ये तो जो ट्रायंगल APQ में आप मैं खुद कर सकते हैं, ट्रायंगल APQ में हम क्या जानते हैं कि तीनों कोनों जो कितना होता है 180 डिग्री होते हैं। तो देखिए तो एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल क्या P वैल्यू पुट करते हैं, ये तो निकालना है हमें, तो एंगल A को 1 छोड़ देंगे प्लस Q का वैल्यू कितना 70 प्लस 70 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोनों जो 180 डिग्री होता है त्रिभुज में। एंगल A यहाँ तो क्या हो जाएगा बराबर 70 या एक लाइन हम बढ़ा देते हैं 140 हो जाएगा बराबर 180। अब आपको आंसर दिख गया होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 180 माइनस 140 और कितना हो जाएगा एंगल A बराबर 40 डिग्री, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 40 डिग्री। आप यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 8वां देखते हैं। इसमें क्या जाता है कि वृत्त C दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, जब वाह बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त बिंदु P पर स्पर्श करती है और OI बराबर 5 सेंटीमीटर, OI बराबर 5 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू कितना 5 सेंटीमीटर, और क्या है और OI 5 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, तो स्पर्श रेखा मैंने ये तो निकालना है ना, इसकी निकालना है ना,
ऐसे मिला देंगे। यहाँ पूछा स्पर्शरेखा की लंबाई कितना होगा, निकालना है हमें। ये 3 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है। स्पर्शरेखा तो ये है ना, बिंदु P पर स्पर्श करता है और ए से बिंदु P की दूरी निकालना है। तो अब मैं देख रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय, कुछ दिन पहले मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है कि जब एक कर्ण है, जो लंब है, ये कर्ण, ये लंब, ये आधार, ये किसी को आधार किसी को लंब मान सकते हैं। तो हम निकालना AP, तो लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या बोलता है पाइथागोरस प्रमेय, जो कर्ण होता है, बड़ी भुजा होता है, AO का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होता ही है। हम यहाँ एक करते हैं ना, AP स्क्वायर या AO स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर कर सकते हैं ना। यहाँ से AO का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर, 25 माइनस 9 इक्वल टू AP का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा 16 बराबर AP का स्क्वायर, AP रूट चला जाए तो AP वाला क्या हो जाएगा √16, जिसका वैल्यू क्या होता है 4। अब मैंने कुछ समय पहले बताया था कि ट्रिपलेट नंबर क्या था, जब 3 है 5 है तो तीसरा क्या आएगा ऑटोमेटिक 4 आ ही जाएगा। ट्रिपलेट नंबर मैंने बताया था। चलिए नवा क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध करना है कि PQ और RS जो है रेखाखंड स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो इसलिए क्या करेंगे कि दिया गया O वृत्त का केंद्र है और AB व्यास है, जिसके दोनों सिरों पर 2 स्पर्श रेखाएं PQ और RS हैं। PQ और RS AB व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श करता है। तो स्पर्श रेखा क्या होता है, लंब होता है, ये तो जान नहीं रहे हैं। सिद्ध करना क्या, PQ समांतर RS, PQ समांतर RS सिद्ध करना है। यहाँ क्या करें प्रमाण के लिए कि OA लंब PQ पर, OA लंब PQ पर, क्यों, तो ये त्रिज्याएं क्या होती है लंब होती है स्पर्श रेखा पर। तो OA लंब PQ पर, लंब तो 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। पुनः इसके लिए देखता हूँ तो क्या होगा OB लंब RS, OB लंब RS, ठीक है। यहाँ क्या है 90 डिग्री। तो देखो त्रिभुज जो कोण है, ये कोण बराबर है नहीं है, 90 डिग्री बराबर है। कोण OAR सॉरी ये तो बराबर है, ये तो 90 होगा। और क्या OBR ये 90 डिग्री, जब दोनों 90 डिग्री है तो हम पढ़े थे या पढ़ाए भी थे कि जो एकांतर कोण होते हैं क्या होते हैं बराबर होते हैं, कब, जब दो रेखाएं समांतर होती है। तो उसके प्रतिलोम से क्या हो जाएगा, एकांतर कोण प्रतिलोम से दोनों समांतर है, कोण क्या है बराबर है। पढ़ा था कि एकांतर कोण क्या होता है, एक समांतर जो कोई दो समांतर रेखा है उससे जो कोई कोण का तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहाँ देखें तो एकांतर कोण बराबर है, जब एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं क्या होगी समांतर, यानी कि मैंने लिख दिया कि एकांतर कोण प्रतिलोम से क्या हो जाएगा PQ समांतर RS। आप एक और स्क्रीनशॉट कर ले लें। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 2 सेकेंडरी वृत्त है, सेकेंडरी वृत्त किसे कहते हैं जान लेते हैं कि अगर एक ही केंद्र से एक से अधिक वृत्त खींचे गए हैं तो क्या आपस में क्या होता है सेकेंडरी वृत्त, मतलब केंद्र O है और इसे 2 वृत्त खींचा गया है, ठीक है। आगे इसमें जो सेकेंडरी वृत्त है, छोटे वृत्त के जो एक बिंदु P है वहाँ से AB जो जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा स्पर्श करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो P बिंदु है AB का मध्य बिंदु है, अर्थात हम ये भी तो कह सकते हैं कि AP बराबर BP हो जाएगा। जब AP बराबर BP होता तो P मध्य बिंदु होगा ना, हमें सिद्ध करना है। चलिए तो करते हैं। तो दे दें दिया गया है केंद्र O केंद्र वाला वृत्त है, जो 2 वृत्त है जो सेकेंडरी है। बड़े वृत्त के जीवा AB, जीवा क्या है AB जो है बड़े वृत्त के जो जीवा है छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, बिंदु P पर स्पर्श करती है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, तो P AB का मध्य बिंदु है, अर्थात AP बराबर BP में सिद्ध करना है। फिर क्या करें, रचना कर दी है, ऐसे तो होना नहीं, तो रचना कर दी कि OA OP तथा OB को मिलाया, OA OB OP को मिला दिया। क्यों मिलाया, ट्रेंगल बनाने के लिए, ट्रेंगल नहीं बनता, मेरा ट्रेंगल बना दिया। यहाँ पे क्या किया तो प्रमाण में कि त्रिभुज OAP तथा OBP दोनों चलते हैं बारी बार से। हमें दिखाना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, क्योंकि सर्वांग से इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि यह 90 डिग्री बनेगा। दोनों जो भुजा हैं AO और OP बराबर होंगे, क्योंकि त्रिज्या बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों जो बिंदु है P जो बिंदु है AB और BP दोनों बराबर है। तो इसके लिए हमें त्रिज्या दिखाना पड़ेगा कि बराबर है और एंगल दिखाना पड़ेगा कि बराबर है। तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा तो ये दोनों क्या भुजा बराबर हो जाएगा, इसे सर्वांगसम दिखाना चाहते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा OPA बराबर OPB, OPA और OPB बराबर क्यों होंगे 90 डिग्री है। फिर क्या OA बराबर OB, OA बराबर क्यों त्रिज्या है। यहाँ भी तो कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा इसलिए बराबर है। और यहाँ क्या OP बराबर OA बराबर OB, क्या बड़ी वृत्त के त्रिज्या है तो त्रिज्या बराबर होती है, तो ये दोनों बराबर है। OP बराबर OP बराबर क्यों है, क्योंकि उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो दोनों तो बराबर होंगे। अर्थात कह सकते हैं त्रिभुज त्रिभुज OAP बराबर सर्वांगसम होंगे किसका OPB, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब AP बराबर BP हो जाएगा,
जो सर्वांग सम है, सारे अंग समान हैं, तो ये क्या होगा, AP बराबर BP नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हमें ये तो सिद्ध करना था। ऐसा लिख सकते हैं AP बराबर BP। अब जब दोनों बराबर है तो P क्या, मध्य बिंदु है। ऐसे मैंने E 4 है तो E 4 4 8 है, 8 ज़्यादा कितना 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि ये मध्य बिंदु है और ये तो दिखा था, अतः P AB का मध्य बिंदु है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। यह कि यदि किसी चतुर्भुज की भुजाएं किसी वृत्त को स्पर्श करे तो सिद्ध कीजिए कि सम्मुख भुजाओं का योग दूसरे सम्मुख भुजाओं के योग के बराबर होता है। मतलब एक वृत्त खींच दिया और यहाँ क्या करना कि चतुर्भुज के 4 भुजाओं को स्पर्श करता है। मतलब ABCD एक चतुर्भुज है जिसके जो PQRS पर स्पर्श करता है। तो सिद्ध करना कि इसका युग्म और ये क्या इसके युग्म के बराबर है, सिद्ध करना। तो लिखते हैं एक वृत्त चतुर्भुज के ABCD के 4 भुजाओं को स्पर्श करता है। इस तरह से ABCD एक चतुर्भुज है और PQRS पर स्पर्श करता है। ठीक है, सिद्ध करना क्या है कि AB प्लस CD, नाम से कहेंगे AB प्लस CD, इसका योगफल BC प्लस DA, BC प्लस D इसके बराबर होता है। चलते हैं प्रमाण देते हैं। हम जानते हैं, देखेंगे इस बिंदु से देखेंगे बारी बारी से, तो ये क्या है, इसका स्पर्श रेखा है ना। यहाँ से देखेंगे तो क्या स्पर्श रेखा है, यहाँ से ये स्पर्श रेखा और यहाँ से भी ये क्या स्पर्श रेखा। तो हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, स्पर्श रेखा समान होती है। तो प्रमाण के लिए क्या करेंगे, AP बराबर AS, यहाँ देखेंगे AP बराबर AS, दोनों क्या है, बराबर है क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा है। फिर क्या BP बराबर BQ, BP बराबर BQ, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर क्या CR बराबर CQ, CR और CQ क्या है आपस में बराबर हो जाएगा। फिर क्या लास्ट में DR DS, DR और DS के बराबर। चारों को समीकरण मान लें, समीकरण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब क्या करना, चारों समीकरण जोड़ देते हैं, ऐसे में मिल जाएगा। देखेंगे 1 2 3 4 भी जोड़ने पर AP ऐसे जोड़ते हैं ना, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। अब RHS जोड़ते हैं, बराबर हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। देखिए तो AP और BP देखेंगे, AP और BP जोड़ने में क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, AB, यहाँ से मिल जाएगा ना पूरा। तो क्या हो जाएगा इससे, AB दोनों जोड़ के क्या प्राप्त होगा, AB प्लस CR DR, CR और DR दोनों के जोड़ने में क्या मिल जाएगा हमें, CD, CD, यहाँ से क्या मिल जाएगा CD बराबर AS और BQ, AS यहाँ जोड़ लेते हैं और यहाँ से क्या चाहिए, DS चाहिए, तो DS ये है, दोनों जोड़ लेते हैं। AS और DS जोड़ने में क्या मिल जाएगा, AD, DA कर सकते हैं इसे, बराबर BQ और CQ, इसे जोड़ने में क्या मिल जाएगा, यहाँ से BC प्लस में BC, ये लाना था क्या, AB प्लस CD मिल गया, BC प्लस DA लाना था, क्या होगा, प्रूफ हो गया। हमें यह तो सिद्ध करना था। इस तरह से आप एक और स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। दिया गया कि यदि वृत्त के बहिर्गत एक आयत बनाया जाए तो सिद्ध कीजिए कि वह वर्ग होगा। मतलब बनाया आयत तो सिद्ध करना वर्ग। देखिए तो एक आयत बना दिया और वर्ग में सिद्ध करना है। अगर मैथिक भाषा से बोला जाए तो आयत क्या था, सम्मुख भुजाएं बराबर, मतलब CD बराबर AB और AD बराबर BC। मैंने ये बनाया। अब सिद्ध क्या करना है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर D। मतलब मैंने बनाया कि AB बराबर CD होगा और AD बराबर BC होगा, पर सिद्ध क्या करना है कि चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। बाकी तो आयत बनाया तो 90 डिग्री होगा ही और वर्ग 90 डिग्री होते ही हैं, विकर्ण समूह को मतलब इसमें नहीं है। चलिए तो दिया गया है कि एक वृत्त के बाहर एक आयत बनाया, ABCD बनाया है, जिसके PQR तथा S बिंदु पर वृत्त क्या करती है, स्पर्श करती है। PQR और S बिंदु पर क्या करती है, वृत्त स्पर्श करती है। तो देखिए तो सिद्ध करता है, सिद्ध करना क्या है, AB बराबर BC और CD बराबर D, मतलब चार भुजा क्या बराबर है। तो यह मैंने छोड़ दिया था, यही जोड़ दिया। मैंने बनाया क्या, AB बराबर CD है, आयत के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। लंबाई चौड़ाई क्या होती है, लंबाई सम्मुख भुजा और इधर की भुजा बराबर होती है। तो सम्मुख भुजाएं यहाँ AB और CD क्या बराबर है और AD और BC क्या बराबर है। मैंने ये बनाया। अब इसी क्या करना है कि ये चार भुजा आपस में बराबर है। तो देखिए तो AP बराबर AS, क्यों, पिछला मैंने बता दिया पिछले क्वेश्चन में, ये स्पर्श रेखा जो होती है बराबर होती है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समान होती है, समान है चारों। AP बराबर AS, AP बराबर AS, ठीक है। BP बराबर BQ, BP बराबर BQ, फिर CR बराबर CQ, CR बराबर CQ और लास्ट में DR बराबर DS। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में 11 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था। तो ऐसा लिख लेंगे खुद से। फिर क्या समीकरण चार को जोड़ते हैं, जो काम उसमें क्या हुआ है काम इसमें, बस थोड़ा सा अलग है। अलग कहाँ पर है, यहाँ देख लीजिए AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR जोड़ने में क्या मिल गया हमें, AB प्लस CD और यहाँ से AD बराबर AD प्लस BC मिल गया। अब हमें करना क्या है इसमें,
देखेंगे ए बी और सी डी अलग है ना, देखें यहाँ तो सी डी और ए बी क्या बराबर है, तो मैंने एक चीज़ ले लेता हूँ, ए बी को ए बी छोड़ दिया प्लस सी डी को मैं यहाँ तो ए बी लिख सकता हूँ ना, दोनों बराबर है, तो ए बी सी डी को क्या कर दिया ए बी कर दिया बराबर में ए डी, या ए डी को क्या कर देते हैं ए डी बराबर क्या बी सी है, बी सी में तो ए डी रख सकते हैं बी सी रख सकते हैं, क्यों ए डी और बी सी दोनों संबंध सम्मुख है ना, तो जो ये बराबर है, तो मैं सी डी को ए डी में चेंज कर दूँ या बी सी को ए डी में जाए ए डी को बी सी में चेंज कर दूँ, यहाँ से क्या आ जाएगा ए डी को चेंज करते किसमें बी सी में, तो क्या आ जाएगा बी सी प्लस बी सी, दोनों जोड़ते हैं ए बी टू ए बी, यहाँ से बी सी क्या हो जाएगा टू बी सी, ये तो टू कैंसिल, क्या हो गया ए बी बराबर बी सी, यहाँ दोनों क्या है बराबर है, यहाँ ना दिखाई दे रहा है, यहाँ कर देते हैं ए बी बराबर बी सी हो जाएगा। अब देखिए हम सी क्या करेंगे ए बी बराबर बी सी, ए भुजा और ये भुजा बराबर है, क्योंकि तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा, इसके बराबर नहीं हो जाएगा, तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो कसी चार भुजाएं क्या है बराबर है, अतः कर सकते हैं जब ए बी और क्या है बी सी है, तो देखिए तो ए बी किसके बराबर है ए बी डी सी के बराबर है, तो यहाँ से सी डी बराबर हो जाएगा, और बी सी किसके बराबर है ए डी बराबर हो जाएगा, और एंगल तो आयत में 90 डिग्री का होता है और ये वर्ग 90 डिग्री होगा, लेकिन एंगल बराबर है, हमें यही तो लाना था ना, अर्थात मेरा प्रूफ हो गया, लिख देंगे प्रूफ कि मैंने बनाया आया तो हो गया वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, उसमें क्या है ना कि समांतर चतुर्भुज बना हुआ है और समचतुर्भुज सिद्ध करना है, सेम वो चीज़ है, मैंने आयत बनाया और सिद्ध क्या करना है कि वर्ग है, ठीक है। यहाँ क्या है कि समांतर चतुर्भुज बनाया गया, सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज है, कोई डिफरेंस थोड़ी है, दोनों सेम ही, आप खुद कर लेंगे, इसमें आपका होमवर्क है। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला एक वृत्त किसी त्रिभुज ए बी सी के भुजा बी सी को पी पर स्पर्श करता है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन आप खुद पढ़ लें, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है। इसमें दिया गया क्या है कि एक त्रिभुज ए बी सी है, इसके बढ़ाया गया भुजा बी क्यू और सी आर है, ठीक है। इस बिंदु बी सी के भुजा बिंदु पर कोई बिंदु पी है जो पी क्यू और आर को स्पर्श करते एक वृत्त खींचा गया है, तो सिद्ध करना है कि जो बिंदु सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी जो परिमाप होगा वो ए क्यू के दुगुना, मतलब ए क्यू का आधा होगा, सॉरी ए क्यू का आधा होगा, ठीक है, सिद्ध करना है। तो पहले क्या दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी के भुजा बी सी को बिंदु पी पर एक वृत्त स्पर्श करता है तथा ये भुजा ए बी और ए सी को बढ़ाए गए भाग को क्रमशः क्यू और आर पर स्पर्श करता है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है ए क्यू त्रिभुज ए बी सी का परिमाप का आधा होगा, आपको सिद्ध करना है। चल जाए प्रमाण में ए क्यू बराबर ए आर हो जाएगा, ए क्यू बराबर ए आर, ठीक है, क्यों क्योंकि बिंदु ए से दो स्पर्शिका खींची गई है और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिका की लंबाई समान होती है, यह हो गया। आप यहाँ लिख सकते हैं बी क्यू और बी पी, यहाँ चलेंगे तो बी क्यू बराबर बी पी, ये तो बाहरी बिंदु है ना, दो स्पर्शिका है, बी क्यू बी पी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार सी आर सी सी बिंदु को है वहाँ से दो स्पर्शिका खींची गई सी आर और सी पी, यहाँ भी समान हो जाएगा। अर्थात त्रिभुज ए बी सी के परिमाप चलते हैं तो त्रिभुज की परिमिति क्या होता है त्रिभुजाओं का योग, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ लिख दिया कि त्रिभुज ए बी सी परिमाप बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी जो आप बोल सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा ए बी और ए सी को छोड़ दिया मैंने, कुछ किया नहीं, और बी सी को देख दो बी सी को बी पी प्लस पी सी तो लिख सकते हैं बी पी प्लस पी सी, यहाँ बी पी प्लस पी सी छोड़ दिया, और क्या क्या ए पी और ए सी कुछ नहीं करना है। अब बी पी और बी सी की जगह बी क्यू और सी आर कर दिया, क्यों यहाँ देखेंगे बी पी किसके बराबर है बी क्यू के बराबर है और सी आर किसके बराबर सी पी के बराबर है, तो सी पी है पी सी जब सी आर लिख दिया, बी पी जब बी क्यू लिख दिया। आगे चलेंगे, यहाँ क्या है त्रिभुज ए बी सी के बराबर ए बी और ए सी, तो यहाँ के ए बी और बी क्यू को साथ में जोड़ दिया, ठीक है, सी आर ए सी को एक में जोड़ दिया। ए बी और बी क्यू देखेंगे तो ए क्यू नहीं हो जाएगा, ए बी और बी क्यू क्या हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा, यहाँ से सी आर ए और ए सी क्या हो जाएगा ए आर हो जाएगा, यहाँ से लिख दिया। फिर क्या त्रिभुज ए बी सी बराबर ए क्यू प्लस ए क्यू प्लस ए आर को ए क्यू कर दिया, क्योंकि ए आर ए क्यू क्यों दोनों बराबर है, ए आर ए क्यू क्यों दोनों बराबर है, तो ए क्यू की जबर है ए आर की जबर ए क्यू कर दिया, क्यों इसलिए क्या यहाँ मिलाना है किसमें ए क्यू मिलाना है, इसलिए ए क्यू कर दिया। ए क्यू क्या है टू ए क्यू, और टू ए गुना से कहाँ आएगा भाग में आ जाएगा, तो त्रिभुज ए बी सी परिमाप बराबर दो गुना एक की तरफ दो गुना से भाग में, यानी कि जो सीधे करना था वो आ गया कि ए क्यू बराबर हाफ, एक बटा दो को कर सकते हैं ना हाफ त्रिभुज ए बी सी का परिमिति। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि केंद्र ओ वाले वृत्त पर एक बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्शरेखाएं टी पी और टी क्यू खींचे जाते हैं, तो सिद्ध करना है कि कोण पी टी क्यू डबल होगा किसका ओ पी क्यू का, मतलब
ये मैंने वृत्त बना लिया, जैसे केंद्र ओ है, यहाँ से टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं। आपको मैं बोर्ड चमक रहा होगा इसलिए मैंने ऊपर टी लिख दिया। टी पी और टी क्यू के दो स्पर्श रेखाएं, जब स्पर्श रेखाएं दो दूरी से दोनों समान होगी, मतलब टी पी और टी क्यू बराबर है। तो दिया गया है कि वृत्त का केंद्र ओ है तथा टी पी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं। टी पी और टी क्यू क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना कि कोण पी टी बराबर 2 इंटू ओ पी क्यू, मतलब सिद्ध करना कि ये जो कोण है टी वाला पी का दुगना है, इससे दुगना है। ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, इस जो ट्रायंगल बन रहा है एंगल, इसका दुगना है पर पी टी क्यू, ये वाला ये जो एंगल है इसका एंगल का दुगना है, सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं प्रमाण में। टी पी और टी क्यू क्यों? स्पर्शरेखाएं वाय बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं समान होती है, लिख दिया। एंगल टी पी क्यू बराबर टी क्यू पी, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, भुजा समान तो कोण में क्या होंगे? ये दोनों कोण में क्या होंगे? समान। मैंने समद्विबाहु त्रिभुज में बताया था कि जब दो भुजा बराबर तो सामने के कोण में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उस प्रकार से दोनों तो समद्विबाहु त्रिभुज है, टी पी क्यू क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दोनों भुजा क्या है? बराबर है। जब दोनों भुजा बराबर तो दोनों कोण में क्या बराबर होंगे? इसके सामने का कोण ये, इसके सामने कोण ये, दोनों कोण में बराबर होंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, त्रिभुज टी पी क्यू में, त्रिभुज टी पी क्यू में एंगल हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का, तीनों कोणों का अंतः कोण का, सॉरी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण जो 180 डिग्री होते हैं, यानी कि ये प्लस ये क्या होगा? 180 डिग्री होगा। मैंने लिखा टी पी क्यू प्लस टी पी क्यू बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोण जो 180 डिग्री होता है। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों कोण बराबर है, तो मैं टी पी क्यू के जगह पर टी क्यू पी लिख सकता हूँ ना, दोनों समान लिख सकता हूँ। तो फिर यहाँ कर दिया कि वो एंगल पी टी क्यू प्लस टी पी क्यू, ये तीनों जो 180 डिग्री है। दोबारा क्या किया मैंने कि टी पी क्यू जब यहाँ टी क्यू पी जब टी पी क्यू यूज किया, क्योंकि दोनों क्या समान है, यहाँ दोनों समान है ना, एंगल दोनों समान है, तो किसी के जब हम यूज कर लिया। और पी टी क्यू बराबर 2 टी पी क्यू, यहाँ से 180 डिग्री, और 2 टी पी क्यू बराबर 180 माइनस पी टी क्यू, और टी पी क्यू बराबर 180 माइनस पी टी क्यू बटा 2। यहाँ से तो 180 कट दो से, तो 90 माइनस कट दो पी टी क्यू हो जाएगा। और यहाँ अब यह तो मेरा काम हो गया। अब अगला कुल चलो ओ पी क्यू बराबर ओ पी क्यू, ये एंगल जिसे मुझे निकालना है। ओ पी क्यू बराबर ओ टी पी माइनस ओ टी पी क्यू हो जाएगा, टी पी क्यू हो जाएगा। यहाँ से 90 माइनस इसका वैल्यू पुट कर दिया। 90 इसलिए लिया क्योंकि लंब है, लंब होता है, लंब ले लिया 90 डिग्री का। 90 माइनस 90 कैंसिल, यहाँ पर क्या गया 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 पी टी क्यू। अब हमें लाना क्या था? इसका दोगुना आधा था, वही तो लाना है। ओ पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 ये बचेगा ना, 1/2 पी टी क्यू, 2 यहाँ से गुना से कहाँ जाएगा? भाग में, सॉरी भाग से गुना में, यानी कि ओ पी क्यू बराबर पी टी क्यू दोगुना है। मैं देख सिद्ध करना था ना, यहाँ ओ पी क्यू क्या दुगना है किसका? पी टी क्यू का सिद्ध करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 क्वेश्चन बचा हैं, 16 17 उसे देख लेता हूँ। चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का 8 सेंटीमीटर लंबा है, एक जीवा पी क्यू है, ठीक है, और पी क्यू की स्पर्श रेखाएं टी पर प्रतिच्छेद करती है, तो टी पी की लंबाई ज्ञात करना। शोषण किया हुआ है, दिया गया है कि ओ वृत्त का केंद्र है पी क्यू 8 सेंटीमीटर। यहाँ से फिर समझेंगे पी क्यू 8 सेंटीमीटर, तो क्या 4 यहाँ बढ़ गया। टी पी अदर टी क्यू 2 स्पर्श रेखाएं हैं, टी पी अदर टी क्यू क्या स्पर्श रेखाएं दोनों क्या हो जाएंगे? समान। ठीक है, ठीक है। ओ पी और 5 सेंटीमीटर, ओ पी और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ज्ञात करना टी पी बराबर है, यानी कि हमें निकालना क्या है? टी पी, ये निकालना। तो जितना टी पी होता है क्या टी क्यू हो जाएगा, दोनों बराबर है। किसी को निकालना है तो दोनों निकल जाएगा। चलिए रचना में करते हैं, ऐसे नहीं संभव तो रचना करते हैं कि ओ टी को मिलाया जो पी क्यू पर एस पर कटती है, ओ टी को मिलाया ओ टी को जो पी क्यू पर एस पर कटती है, इस रेखा को जो लाल से मिला हुआ, इसके बाद मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, करती है। अब देखते हैं कि टी पी बराबर टी क्यू, अगर स्पर्श रेखा है, ठीक है। त्रिभुज टी पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु तो होगा ही क्योंकि दोनों भुजा समान है, तो वैसे त्रिभुज जिसकी 2 भुजा समान होती है समद्विबाहु त्रिभुज, तो त्रिभुज समद्विबाहु हो जाएगा। ठीक है, ओ टी एंगल पी टी क्यू का अर्धक है, क्या अर्धक है? बराबर बांटता है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के जो शीर्ष से लंब हटाया जाता है और आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो क्या हो जाए 4 से बढ़ गया, टोटल 8 था, 4 से बढ़ गया। ठीक है, बोल रहे हैं कि ओ टी लंब पी क्यू पर, ओ टी लंब पी क्यू पर हुआ है। ठीक है, पी एस बराबर क्यू एस पर हाफ पी क्यू हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहाँ से क्या है कटने बाद 4 सेंटीमीटर, पी एस और पी क्यू का पी एस और क्यू एस का वैल्यू क्या है 4, पी एस और क्यू एस यहाँ से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, समुद्र त्रिभुज पी ओ एस में चलते हैं, पी
POS, छोटा त्रिभुजान दिखाई दे रहा हो POS में। इसमें क्या करना है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर जिस दो भुजाओं का वर्गों के योग का बराबर होता है। यहाँ से क्या निकल जाएगा 3, ऐसे 5 है, 4 तीसरा क्या आएगा 3, ट्रिपलेट नंबर से 3 4 5 आ जाएगा, आप निकाल सकते हैं 3 आ जाएगा। फिर समकोण TPS में TPS इस वाला में पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगाएंगे। यहाँ क्या आएगा TPS स्क्वायर बराबर TPS स्क्वायर बराबर TS स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि जो यहाँ से 4 है ना, यहाँ क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। फिर समकोण TPO में TPO में बड़ा वाला में, ठीक है। इस चलेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा OT स्क्वायर बराबर OPS को प्लस TPS स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ क्या क्या तोड़ दिए, OT को देखें तो TS प्लस OS में लिख सकते हैं, OT O और T यहाँ अलग इसका TS और OS तोड़ दिया मैं, ठीक है। OPS का प्लस TPS स्क्वायर, OP का वैल्यू 5 और TPS स्क्वायर लिया इस तरह से, TS उसका प्लस 4 का स्क्वायर यहाँ से समीकरण 1 से है ना। TPS स्क्वायर बराबर TS उसका प्लस 4 का स्क्वायर, TS उसका प्लस 4 का स्क्वायर समीकरण 1 से लिख दिया, यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। अब क्या करें कि इसे वैल्यू पुट करते हैं, TS तो TS छोड़ दिया, OS की वैल्यू 3 है, OS की वैल्यू 3 है तो 3 रख दिया, यहाँ से OS 3 आया था तो OS 3 रख दिया, और 5 का स्क्वायर 25, TS का स्क्वायर TS का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ से आप खुद से सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा TS बराबर 32/6 यानी कि 16/3 काटने के बाद यहाँ आ जाएगा। फिर समीकरण 1 से क्या करेंगे TPS स्क्वायर, यहाँ पर T से मान रख लें TPS स्क्वायर बराबर TS बराबर 4 का स्क्वायर है, यहाँ TPS स्क्वायर बराबर TS बराबर 4 का स्क्वायर। TS का वैल्यू क्या आएगा हमारा 16/3, 16/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 4 का 16 आ जाएगा। यहाँ से बिल्कुल समीकरण ये क्या है भिन्न का जोड़ है, आप खुद कर सकते हैं। TPS स्क्वायर बराबर 256, 16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से 16/1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। LCM 9 यहाँ से आप बनाते हुए TPS स्क्वायर बराबर 400/9, TPS स्क्वायर क्या है रूट आ जाएगा 400/9, 400 का रूट 20 और 9 का रूट, यानी क्या कर सकते हैं 20/3 यानी कि 6.2/3 सेंटीमीटर। आप एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट क्वेश्चन को सोचते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 17वां नंबर। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है पर है बहुत छोटा, और पीछे जो 16 नंबर था छोटा क्वेश्चन था फिर बड़ा बना। देखिए करना क्या है, इसका वैल्यू निकालना है, नहीं दिखाना है, सिद्ध करना है। TA बराबर TA प्लस AR बराबर TB प्लस BQ दिखाना है आपको बराबर है। तो दिया गया है कि O वृत्त का केंद्र है और TP और TQ क्या स्पर्श रेखाएं हैं। O वृत्त का केंद्र है और TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो दोनों समान होंगे। AB एक अन्य स्पर्श रेखा है, AB एक अन्य स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु R पर स्पर्श करता है, बिंदु R यहाँ पर है स्पर्श करता है। आगे सिद्ध क्या करना है कि TA प्लस AR बराबर TB प्लस BR, TB प्लस BR। और करने का अर्थ है कि ये बराबर है, आपको पता चल रहा है देखने में फिगर से पता चल रहा है कि TA प्लस AR ये दूरी और TB प्लस BR बराबर होगा, बराबर तो होगा क्योंकि ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा जितना दूरी ये TP उतना ही दूरी TQ। अब जितना यहाँ B बिंदु से देखा जाए तो जितना BQ उतना ही VR होगा, निश्चित होगा, जितना AP उतना ही AR होगा। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। चलो देखते हैं, प्रमाण के लिए कहता है कि AR बराबर AP, AR बराबर AP। क्यों? तो त्रिभुज किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचे का स्पर्श रेखा क्या होता है समान होता है, तो जितना E है AP उतना ही तो AR भी हो जाएगा, बराबर है। ठीक है, BR और BQ, BR और BQ दोनों क्या स्पर्श रेखा है ना, तो दोनों क्या समान है। ठीक है, TP बराबर TQ, TP बराबर TQ, ये तो स्पर्श रेखा है तो दोनों क्या होगा बराबर होगा। अब यहाँ से कर सकते हैं ना, TA बराबर AP, TA बराबर AP ये, ठीक है। TA प्लस AP बराबर TB प्लस BQ, TB प्लस BQ कर सकते हैं, बिल्कुल बराबर है तो कर सकते हैं। अब क्या है TA प्लस AR, AP को AR लिख सकते हैं ना, AP और AR क्या बराबर है, तो AP जब AR कर दिया काट देंगे, ये TB प्लस BQ, TB प्लस BQ को हम BR तो लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। तो BQ जब क्या करते BR और प्रूफ क्या करना, ये तो उत्तर करता है ना, TA AR TB BR दोनों क्या हमारा प्रूफ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी एग्जाम होने वाला है तो उनको कुछ सपोर्ट मिल जाए, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से अपना शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।